तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार दोस्तों। मैं जोगिंदर कुमार और आज मैं एक हस्ती से रूबरू कराने जा रहा हूं साथियों। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमरा खोल संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित की बात रखने के लिए ये साधुराम दिवाकर जी, और ये हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का बताइए। पीलीभीत डिपो उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, उनके शाखा मंत्री जी हैं पीलीभीत डिपो। तो आज हम कुछ मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में ये आगे क्या इनकी रणनीति है और इनकी क्या यूनियन के माध्यम से जो कदम उठाया जा रहा है, उन्हीं बिंदुओं पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो हमने साथियों पहले भी यूट्यूब के माध्यम से बताया था कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हम संविदा पर संवाद के लिए नए नए लीडरों के साथ मुखातिब कराएंगे। तो उसी कड़ी में आज जो एपिसोड है, ये दूसरा एपिसोड है। इसमें हमारे साथ ये लीडर है, महान हस्ती हैं, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी काफी यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य किए हैं और आए दिन आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के मुद्दों पर हमेशा बात रखते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं। तो साथियों आगे हम जानते हैं कि इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आप साथी सभी हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं आपसे बहुत बहुत स्वागत है साधुराम दिवाकर जी। आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा सागर साहब। और मेरा परिचय है साधुराम दिवाकर, उत्तर प्रदेश रोडवे कर्मचारी संघ का मंत्री भी हूँ। और जो हमारी यूनियन है वो भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है, उसका मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ पीलीभीत का। और जैसा कि आप बताएं सागर साहब क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं आपसे अब प्रश्न करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में संविदा की आवाज में। तो वर्तमान के समय में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप यूनिट लीडर हैं और आप आए दिन इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। संविदा सागर साहब, संविदा और आउटसोर्सिंग में पहले तो इन दोनों में अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि संविदा आउटसोर्सिंग रेगुलर का कर्मचारी जो है हमारे चालक या परिचालक, उनके भांति कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, संविदा को नहीं मिल पाता। उसमें संविदा के और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको एक कंपनी के थ्रू रखा गया है। जो उनको जो पैसा मिलता है डायरेक्ट खाते में ना मिलकर कंपनी से उससे मिलता है। कंपनी अपना काट लेती है जो भी उसका होता है, उसके पश्चात जो है मिलता है। अब जैसे रक्षाबंधन पर्व है और भी जो है उनका पैसा जो है हमारे आउटसोर्सिंग परिचालकों को पूरा नहीं मिल पाता है, जिसमें उनमें रोष रहता है बहुत ज्यादा। तो आप आपने जो बातें बताई हैं, इन पे आपकी यूनियन क्या अगला कदम उठा रही है? यूनियन का वैसे तो प्रांत हमारा प्रांत स्तर पर होता है। प्रांत का जो दिशा निर्देशक होता है क्षेत्र को, क्षेत्र जो है शाखाओं को निर्देश करती है। और अभी तक मेरे संज्ञान में यह है कि प्रांत द्वारा आउटसोर्सिंग और संविदा के लिए बड़ी लड़ाई को करा गया है। बीएमएस के बैनर तले आज 17 अगस्त 2026 को एक 17 बिंदुओं का मांग पत्र दिया गया है, जिसमें समान वेतन हो, समान वेतन समान कार्य, और जो समान वेतन समान कार्य, और उनको जो कटौती है संविदा का की और कर्मचारी 50% कम पे, उसको बंद करा जाए पूर्णतः। ये गलत है। तो भेदभाव जब रेगुलर चालक या परिचालक के जब कटौती नहीं होती है लोड फैक्टर से, तो संविदा का भी ना होना आउटसोर्सिंग से, क्योंकि ये तो पीड़ित किया जा रहा है एक तरीके से विभाग द्वारा। दोहरी नीति ना अपनाई जाए, एक नीति के तहत काम किया जाए। हमारा दूसरा सवाल है, आपकी यूनियन की प्रमुख मांगे क्या हैं और उनमें पूरा करने के लिए अब तक क्या आपने प्रयास किए हैं? हमारे जो संविदा के लिए हमारी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में संविदा के लिए अर्थ रहता है। जिसके नंबर 1 जो संविदा और आउटसोर्सिंग के लिए जो पास मिल रहे हैं, वो उसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई। अब आज के समय में पास जो है संविदा को मिल रहे हैं, आउटसोर्सिंग को भी मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जो हमारा एक्सीडेंटल जो बैंक से हुआ था अपलेमेंट, ऐसे जो इंडियन बैंक से खाता में जो बैंक वालों ने कहा था 50 लाख रुपए या 1 करोड़ देंगे, उसके लिए हमारे संगठन ने आवाज ऊपर उठाई है। क्योंकि इनने कहा था कुछ है बिंदु, लेकिन वो दे नहीं रहे। उसके संगठन जी ने, हमारे महामंत्री जी ने उसको एक पत्र जो है एमडी साहब को लिखा है कि जो बैंक ने जो
अपना परफार्मा दिया था, उसके तहत जो हमारे चालक प्रचालक को एक्सीडेंट या बाबू कोई ऑन ड्यूटी होता है, उसको जो उनने परफार्मा एजेंडा दिया था उसके अनुसार पूरा पैसा चालक प्रचालक को मिलना चाहिए, उनके और परिवार को भी। और दूसरा प्रचालक, और अभी एक नया आदेश, कुछ पहले वैसे बहुत समय तक एमडी साहब का आदेश थे, नहीं मिल पा रहा था, लेकिन संगठन के हमने क्षेत्र स्तर पर लड़ाई लड़कर जो भी अगर ऑन ड्यूटी हमारे चालक प्रचालक एक्सीडेंट होता है उनके लिए 25,000 रुपए आर्थिक सहयोग विभाग देता है। वो हमारे द्वारा अभी 2-3 चालक प्रचालकों को दिलवाई जा चुकी है, और भी आगे जो रह गए हैं जो नाम दे रहे हैं उनका नाम आरएम साहब को देके आगे मांग करें। जी, तीसरा सवाल हमारा है, क्या संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित या स्थायी करने की दिशा में कोई आपने ठोस कदम इसमें उठाया या कोई मांग रखी आपकी यूनियन की तरफ से? हाँ, क्षेत्र तरफ से रखी गई है कि इनको जो है 2001 का तो मुद्दा तो बहुत पुराना हो गया है हमारे, और वो बंद करके जो अब तक 10 साल या 15 साल चालक प्रचालक जिनका कोई भी एक्सीडेंट ना हो, प्रचालकों का कोई डब्ल्यूटी मतलब रिकॉर्ड सही है, उनको परमानेंट किया जाए, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण किया जाए। अब तक वेतन मिल रहा है, उसे पालन पोषण करना, और जो 10 साल 15 साल हो गए उनको पूरा लाभ मिले और रेगुलर किया जाए, और ये होना भी चाहिए। और नहीं तो उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है, प्रदेश स्तर पर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी होने की आशंका है। चौथा सवाल हमारा यह है, ईपीएफ और ईएसआई वेतन अवकाश और अन्य कर्मचारी सुविधाओं के मुद्दों पर आपकी क्या मांगे हैं? ये तो रेगुलर की भांति जो रेगुलर कोई ऐसा ही मिल रही है, हमें मतलब संविदा को भी मिलना चाहिए। कैशलेस बीमा जो कराया गया था विभाग द्वारा, वो शायद उसका मेरे अभी संज्ञान में पूर्णता नहीं है, लेकिन वो कैशलेस इलाज मिलेगा रोडवेज कर्मचारियों को भी। और एसआई को 4,000 रुपए रिटायर होने के बाद कुछ था, अब लोगों को 7,500 रुपए की डिमांड है कि 4,000 से बढ़ाकर उन्हें 7,500 रुपए कर दिया जाए। उसके स्तर पर आज बीएमएस के लेटर पैड पे भी दिया गया, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। पांचवा सवाल मेरा ये है कि आने वाले समय में आपकी यूनियन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है संविदा और आउटसोर्सिंग खत्म किया जाए, सबको रेगुलर करा जाए, और अगर एक बार नहीं हो पाता तो समान वेतन समान कार्य तो होना ही चाहिए। चालक प्रचालकों में ना होने से बहुत बड़ा रोष है, और संगठन चालक प्रचालकों के साथ है, और किसी भी प्रकार की कटौती जो हो रही है वो सब बंद कर दी जाए। संगठन उसके लिए मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा प्रांत के निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कीमती समय दिया, और हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे इस बात को, ये वीडियो के माध्यम से जो वीडियो जिन जिन तक पहुंचेगी, तो हमारे मंत्री जी हैं जो रोडवेज कर्मचारी संघ के और शाखा मंत्री भी हो, और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं और ना जो जुड़ना चाहे, सागर साहब संविदा की आवाज उठा रहे हैं, इनके चैनल को मजबूत करें और जुड़े सब लोग, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारी आवाज उठाते रहे। आज तक जो उठाए हैं वो संघर्षशील है, और इनके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही। संविदा की आवाज चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारे मंत्री जी ने जो सवालों के जवाब दिए हैं उसमें आप जहां से आप जिस चैनल को देख रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे मंत्री जी ने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो संतुष्ट, आप उस सवालों से संतुष्ट हैं। अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मंत्री नंबर भी लिख सकते हैं उसमें। मंत्री बाकायदा आपके जो भी कमेंट है आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें। आपकी आवाज प्रदेश स्तर पर उठाई जाएगी, अगर कोई भी त्रुटि रहेगी उसके लिए हम लोग आगे करेंगे प्रांत स्तर। धन्यवाद।